हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप, जिससे कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे और आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्विच बोर्ड पे डालिए जो हमारा दवाई का पैकेट होता है और बिजली का बिल आधा करिए। तो इस तरह से हमें एक पतली सी नोक का बना लेनी है। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, पहले इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। दवाई के खाली रैपर सभी के घर में मिल जाते हैं। इस तरह से इसे हमें पतली नोक की साइड तरह बना लेना है। फिर इसमें हल्का सा कट लगा देना है। दोनों साइड से कट लगा के बीच से थोड़ा सा निकाल देना है। अब ये हमारा ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनके तैयार है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए। इस तरह से आप लोगों को आजकल देखा जा रहा है कि हर किसी कोई ऐसा ही होगा जिसकी आंखें नहीं कमज़ोर हैं, नहीं तो सभी की आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, जिससे कि सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप क्या करिए, देखिए इसको इसके अंदर डाल दीजिए और जो हमने कट लगाया है उसमें धागे को इस तरह से फंसा लीजिए और फिर इस धागे को खींच देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से धागा पड़ गया। अब चलिए छोटी वाली सुई में आपको हम डाल के दिखाते हैं। जो छोटी वाली होती है उसमें भी आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें ये सबसे छोटी वाली सुई है, उसमें भी हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही आसान हो रहता है और जिसको कम दिखता है वो भी आसानी से डाल सकता है। तो देखिए इस तरह से अब हमें इसे खींच लेना है। तो देखिए ये देखिए धागा पड़ गया। ये हमारी जो सबसे छोटी सुई होती है उसमें भी हमने डाल के दिखाया। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जैसे कि रुई की बत्तियां बनाना। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और जो हमारी बटी हुई बत्ती आती है उसको हम कैसे बनाएं, ये बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही आसान है। इस तरह से रुई के जो होते हैं इस तरह से पट्टियाँ काट के तैयार कर लीजिए। पतली पतली पट्टी काटनी है, बहुत मोटी नहीं, क्योंकि हमें पतली सी बत्ती बनानी है। तो देखिए ये पतली पतली लेयर हमने निकाल ली है और इसे कैंची की सहायता से काट लिए। अब जिस तरह से हमने बत्ती बनाने को बताया था पहले, तो हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है, क्योंकि ये चौड़ी पट्टी है, इस वजह से इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा हमने इसको राउंड कर दिया। अब इसको पूरी बत्ती को हमें निकाल लेना है आराम से। तो इस तरह एक तरफ पकड़ करके दूसरे साइड से इसे एक राउंड राउंड घुमाते चले जाना है। तो इस पे एक इतनी सुंदर बत्ती बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप घर पे बना सकते हैं। फिर दोनों एक साथ में इस तरह से पकड़ लीजिए और जहाँ पे लगे कि हल्का सा मोटा है वहाँ से रुई आप थोड़ी सी निकाल दीजिए। तो देखिए ये बटी हुई वाली हमारी बत्ती बनके तैयार है, जो अखंड ज्योत में हम लोग डालते हैं। तो चलिए इसी तरह हम दूसरी बना करके दिखाते हैं। फिर से वही करिए। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में पानी या घी लगा लीजिए तो बहुत जल्दी से बन जाएगी। जितनी बड़ी बनानी, अगर एक साथ में 2-3 बनानी है तो लंबी और इससे भी लंबी काट लीजिए और फिर उसको बना लीजिए। लंबी भी बत्ती दो दो एक साथ में बन जाएंगी। अब देखिए फिर से हमने इसको एक तरफ से इस तरह से पकड़ लेना, दूसरी तरफ से इसी तरह से राउंड राउंड घुमाते चले जाना है और ये बट जाएगी। बहुत अच्छे से बत्ती बनती है। अगर आपको इस तरह की बत्ती बनानी है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए पूरा अच्छे से इसे जितना ज़्यादा बटेंगे उतना ही अच्छी आपकी बत्ती बनके तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम बट देंगे। अगर कहीं पतली मोटी लगे तो हाथ से थोड़ा सा रगड़ दीजिए। तो देखिए ये हमारी बत्तियां जो बटी वाली होती हैं ये बनके तैयार हैं। इसी तरह आप ढेरों बत्तियां बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जैसे कि जब भी हम कोई सामान इस तरह से मंगाते हैं तो ये जो पन्नी होती है ये हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की है। तो क्या करिए, जो ऊपर में ये पतली पन्नी लगी होती है इसकी लेयर पहले हम हटा देंगे। अब इसको हटाने के बाद में आप ये इतने काम आएगी कि आप सोच नहीं सकते। ऊपर का फटा हुआ पार्ट निकाल दीजिए। फिर इसके 3 भाग बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 भाग बनाने हैं। इस तरह से कैंची से पहले इसको हमें काट लेना है। उसके बाद में आप एक ये जो ऊपर में लगा है उसको हटा दीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब चलिए तीनों एक साथ में इस तरह से रख लेते हैं। एक थोड़ी सी पतली कट गई तो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगी। अब क्या करिए, इस तरह से रखने के बाद में इसे पतले पतले थोड़े से इस तरह से काट के तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से जिस तरह से हम कट लगा रहे हैं इसी तरह कट लगा लीजिए। और उसके बाद में ये अब आपका कोई बिना पैसे की आपके सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली चल रही है। इस समय सफाई करना बहुत ही ज़रूरी, सब कोई सफाई में लगा हुआ है। और आज मेरा कुछ गला थोड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी बहुत स्लो आ रही है, उसके लिए सॉरी।
तो इस तरह से हम इसको पहले से पूरा अलग कर लेंगे। इस तरह का हमारा नहीं अलग हुआ था। अब इसके बाद में चलिए कोई भी एक लकड़ी ले लीजिए और उसमें इसको लपेटते हुए चले जाना। वैसे तो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, लेकिन ये जो पन्नी होती है ये काफ़ी मजबूत होती है। इसको एक बार बना करके रख लेंगे तो आपके ये बहुत काम आएगी और आपका बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा एक के ऊपर एक रखते हुए लपेटते चले जाएंगे और लास्ट में आप क्या करिए, इस पर थोड़ा सा लगा दीजिए जो हमारा टेप होता है। तो देखिए पूरा लपेट दिया है। अब इस पर टेप से हम कवर कर देते हैं। तो देखिए टेप को पकड़ लीजिए और जहाँ पे किनारा है वहीं पे आप टेप को घुमाते हुए 2-3 बार टेप लगा देंगे तो इससे ये मजबूत हो जाएगा। तो इस थोड़ा सा कैमरा हमारा इधर उधर हो गया है तो आपको लास्ट में इसके टेप लगाना है। देखिए इस तरह से, देखिए आप इस तरह से टेप लगा देना है और ये जब टेप लग जाएगा तो ये कहीं खुल के नहीं जाएगा और आपका एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र फ्री में बन के तैयार हो गया। इसमें ना पैसा लगा और ना ही खर्चा लगा और बस 5 मिनट में बन के भी तैयार हो गया। अब इस तरह से लगाने के बाद में आप टेप को कट करके अलग कर दीजिए। फिर इसको यूज कहाँ पे करना है वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, कोई भी हमारे घर में सीनरी लगी है या हमारे कमरे में कोनों में जाला जो लग जाता है उसको छुड़ाना झाड़ू से भी नहीं छूटता है। उसके लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई भी चीज़ रखी इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोने में जाला लगा है उसको भी छुड़ाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इस तरह से आप छुड़ा सकते हैं और इसको कहीं भी यूज करेंगे ये ना टूटेगी। और झाड़ू है, अगर हम जाला छुड़ाने लगते तो कहीं ना कहीं टूटती रहती है, लेकिन इससे आपको टूटने का खतरा नहीं रहेगा और आपकी दीवार भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। जितना भी इस पे लगा होगा वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि स्विच बोर्ड पे हमें दवाई का पैकेट क्यों डालना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह की एक पट्टी काट लिए हैं। अब थोड़ी सी इसमें हमें नोक बना लेनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी नोक बनाएंगे जिससे कि हमें सफाई करने में आसानी हो। तो देखिए दोनों साइड से हमें इस तरह से नुकीला बना लेना है। अब चलिए इसे यूज कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि स्विच बोर्ड हम साफ़ तो कर देते हैं, क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे ये स्विच होते हैं इनके बीच बीच में गंदगी जम जाती है जिससे कि हमारा स्विच काम करना बंद कर देता है। तो यही होता है कि चलो स्विच को बदला जाए। तो इस तरह से आप इस छोटा सा टूल्स बना करके इसमें जितनी भी फंसी गंदगी हो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। जितनी भी होगी वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है और इसके बीच बीच में इस तरह से इसी से आप साफ़ कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको बत्ती बनानी नहीं आती है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और बिजली का बिल इसी तरह बचेगा कि जब भी बैठें तब पंखा चलाएं।